गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सुप्रभात बच्चों। आज हम भाषा मंजरी कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 6 अशोक का शस्त्र त्याग, जो बंशीधर श्रीवास्तव जी की प्रमुख रचनाओं में से एक है, उसके सारांश को देखेंगे। और बच्चों, हमारे सारे वीडियोस को आप ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अशोक का शस्त्र त्याग। बच्चों, आज हम अशोक का शस्त्र त्याग का सारांश देखेंगे, जो भाषा मंजरी के कक्षा 8 के पाठ संख्या 6 में है और बंशीधर श्रीवास्तव जी की अति महत्वपूर्ण रचना है। तो हम देखते हैं, यह एक एकांकी नाटक के रूप में इसकी प्रस्तुति की गई है। सम्राट अशोक मगध के सम्राट के चरित्र और व्यवहारिक पक्ष को बड़े ही नाटकीय ढंग से और वास्तविक पक्ष को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पाठ को श्रीवास्तव जी ने सम्राट अशोक मगध के महाराजा और राजकुमारी पद्मा, जो कलिंग की महाराज की वीर योद्धा वीरांगना बेटी के बीच कलिंग के द्वार पर दोनों की अद्भुत संवाद को बड़े ही मार्मिक ढंग से जीवंत करते हुए दिखाया गया है। पूरे नाटक चक्र को दृश्यवार संवाद अदायगी के साथ चित्रण किया गया है। प्रथम दृश्य में मगध की सेना वीर सैनिक के शिविर में सम्राट अशोक का दरबार सजा है और सम्राट अपने द्वारपाल के संदेश को गौर से सुनते हैं कि अब तक विगत 4 वर्षों से कलिंग के वीर सैनिक के साथ युद्ध जारी है और फिर भी कलिंग पर विजय पताका नहीं फहराया जा सका है, जबकि दोनों ओर से हजारों लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जान की आहुति देनी पड़ी है। सम्राट के गुप्तचर ने शुभ संवाद महाराज को देते हुए इस लंबे युद्ध में कलिंग के महाराज जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, मगध की जीत हुई है। परंतु दुखद बात यह भी है कि सम्राट अब तक कलिंग का फाटक या कलिंग का मुख्य द्वार, कलिंग का दुर्ग भी जिसे कहा जाता है, आज भी पूर्णतः बंद है। ऐसा सुन सम्राट अशोक भौचक रह जाते हैं, अवाक रह जाते हैं और उत्तेजित होकर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि तो क्या हुआ, बंद है तो खुल जाएंगे। आप जाएं, सेनापति से कह दें कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा, महाराज स्वयं करेंगे। कल प्रातःकालीन कलिंग दुर्ग की ओर से सभी चलने की तैयारी करें और सैन्य बल तैयार करें। आप सभी जाएं, मैं स्वयं कमान संभाल लूँगा। कल या तो कलिंग दुर्ग का विशालकाय फाटक ही खुलेगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए मगध की सेना ही वापस लौट जाएगी और पुनः उस ओर मुड़कर कोई भी कभी नहीं देखेगा। फिलहाल आप सभी जाएं और कल चलने की तैयारी करें। इस तरह द्वितीय दृश्य का आगाज़ प्रातःकालीन होता है और शस्त्र सज्जित सम्राट अशोक अपने घोड़े पर सवार हैं। सभी सेना के साथ सेनापति कलिंग द्वार के पास एकत्र हो चुके हैं और फिलहाल कलिंग का मुख्य द्वार फाटक अभी भी बंद है। सम्राट अशोक अपने वीर सैनिकों का उत्साहवर्धन करते हुए, उनके सेनापति कैद में हैं, कलिंग के महाराज मारे जा चुके हैं, फिर भी कलिंग अब तक आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम प्रण लें, अपनी मातृभूमि की शपथ खाएं कि आज या तो कलिंग दुर्ग पर पूर्णतः आधिपत्य कब्जा कर लेंगे, वरना सदा के लिए हम सभी मृत्यु सैया पर सो जाएंगे। सभी सैनिक सम्राट की अशोक महाराज की जय जयकार करते हैं तो सहसा ही कलिंग दुर्ग का फाटक खुलता है और सामने से शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशालकाय सेना पुरुष वेश में एक वीरांगना राजकुमारी पद्मा की अगुवाई में निकलते हुए सम्राट अशोक की सेना के समकक्ष विराजमान दिखती हैं और चंडी का रूप धारण करते हुए कलिंग के महाराज की वीर योद्धा पुत्री पद्मा निर्भीक होकर खड़ी दिखती हैं। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं, भौचक रह जाते हैं। वीरांगना पद्मा अपनी साहसी स्त्री सेना को संबोधित करती हैं, कहती हैं कि बहनों, हे वीर कन्या, वीर भगिनी, वीर पत्नी, आज आपके समक्ष आपके पिता, पति, पुत्र, भाई आदि का हत्यारा खड़ा है। सामने हत्यारी सेना खड़ी है। आज आपको इन्हीं से 2-2 हाथ करना है, लोहा लेना है। आप प्रण करें कि अपनी जननी
जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पूर्व या तो अपनी आंखें सदा के लिए मूंद लेंगे या मृत्यु की आगोश में समा जाएंगे, या फिर इस निर्दयी क्रूर सेना एवं सम्राट को हमेशा के लिए यहाँ से खदेड़कर ही दम लेंगे। सम्राट अशोक यह दृश्य देखकर सहसा ठिठक जाते हैं और सामने स्त्रियों की निर्भीक सेना को देखकर अपने वीर सैनिक संवादकों से संवाद करते हैं कि क्या आज मुझे इन महान स्त्रियों का वध करना होगा? क्या इन कमज़ोर स्त्रियों से युद्ध करना होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैं स्त्री वध का पाप कदापि नहीं करूँगा। मैं शस्त्रादि नहीं उठाऊँगा। और सेना को भी स्त्रियों को रुकने का आदेश देते हैं और मुखातिब होकर पूछते हैं, आप कौन हो देवी? राजकुमारी पद्मा वीरांगना ने निर्भीक स्वर में कहा, मैं तो कलिंग महाराज की वीर कन्या हूँ और हत्यारे सम्राट और उसकी सेना से युद्ध करने आई हूँ। और यह भी सभी मेरी वीरांगनाएं हैं और आज यह प्रण लेकर खड़ी हैं कि इस कलिंग फाटक के अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे। मैं तो सम्राट अशोक, जो मेरे पिता का हत्यारा है, हमारी बहनों के पिता, पुत्र, भाई आदि का हत्यारा है, उससे मैं ढूंढ रही हूँ और उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। सहसा सामने खड़े अशोक ने वीर पद्मा से कहा, हे वीरांगना राजकुमारी अशोक, तो मैं ही हूँ। आप सभी का दोषी भी मैं ही हूँ, परंतु आप स्त्री और आपकी स्त्री सेना को मैं बख्शता हूँ। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाता हूँ। आप सभी चली जाएं। परंतु पद्मा ने कहा, क्यों महाराज? झट अशोक ने कहा कि हमारी शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। इस पर आमने सामने पद्मा ने सम्राट अशोक को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि निरीह प्राणियों की हत्या विजय लालसा पूर्ण करने हेतु लाखों माताओं, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ देना, क्या यही आपका शास्त्र आज्ञा देता है? तो आप फूंक दें उस शास्त्र को जो यह सिखाता है। मैं आपसे शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने नहीं आई हूँ, नई इबारत लिखने आई हूँ, नया इतिहास रचने आई हूँ। आप हत्यारे हो, हमारे मुजरिम हो। हम सब अपनी बलि चढ़ाकर भी आपके खून से अपनी प्यास बुझाने आई हूँ। हम कलिंग की वीरांगनाएं केवल आपकी सेना से और आपसे युद्ध चाहते हैं, केवल युद्ध चाहते हैं, केवल युद्ध। परंतु सम्राट अशोक निशब्द अपने शीश झुका देते हैं राजकुमारी के समक्ष। राजकुमारी, आप जो भी सोचे, परंतु आज से कोई भी भीषण युद्ध अब यहाँ नहीं होगा, कोई भी पूर्ण आहुति नहीं होगी। और स्वयं भी तलवार नीचे फेंक देते हैं और अपने वीर सैनिकों को भी तलवार नीचे फेंकने का आदेश दे देते हैं। सभी यह दृश्य देखकर अवाक रह जाते हैं और भविष्य में भी अब कोई भी युद्ध विभीषिका नहीं होगी, इसकी घोषणा सम्राट अशोक के द्वारा कर दी जाती है। परंतु पद्मा ने इसे कुछ और समझा और कहती हैं कि महाराज, मैं आपके भुलावे में नहीं आ सकती। मैं तो आपसे युद्ध करूंगी, अपने पिता और अपने सभी का बदला लूंगी। तो महाराज ने सहृदय तल से विनम्रतापूर्वक शीश झुकाते हुए, राजकुमारी, आप अपना और अपनों का बदला ले लें। मैं आप सभी का अपराधी हूँ और आपका मुजरिम भी हूँ। आप मेरे सर को कलम कर काट कर अपने सीने की आग बुझा लें, अपने बदले की आग बुझा लें, अपनी ज्वाला शांत कर लें, अपनी वीरता का परिचय दें। मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मेरा अटल फैसला है कि मैं अब भविष्य में भी कभी हथियार नहीं उठाऊंगा और मैं आज से शस्त्र का त्याग करता हूँ। पद्मा राजकुमारी ने सम्राट अशोक के अंदर ऐसे महान हृदय परिवर्तन को देखकर थोड़ी देर के लिए तो वह भी विचलित होती हैं और अंततः उन्होंने भी सम्राट अशोक को कहा कि जाइए ऐ सम्राट, हम स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करती। जाइए, आप भी क्या याद रखेंगे? आप अपनी प्रतिज्ञा की और अपने प्रण की रक्षार्थ हेतु जीवित रहें। हम सभी भी आपको क्षमादान देते हैं। और देखते ही देखते पद्मा रानी राजकुमारी पद्मा अपनी स्त्रियों की विशाल काय सेना के साथ कलिंग दुर्ग में पुनः प्रवेश कर जाती हैं और कलिंग का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। इस तरह तृतीय दृश्य का आगाज़ होता है। मगध सम्राट अशोक अपने सेनापति और सेनाओं के साथ वचनबद्ध होकर संकल्पित भाव से कलिंग दुर्ग से विदा होकर पीला वस्त्र धारण किए बौद्ध भिक्षु की आध्यात्म मंडली में शुद्ध मन से बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष प्रतिज्ञा करते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे
मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा, कभी भी हथियार नहीं उठाऊँगा और सदा अहिंसा धर्म का अनुपालन करूँगा। ऐसा ही मेरा परम धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूँगा और सभी के साथ करुणा रखूँगा। जब तक जीवित रहूँगा सदा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सदा प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा एवं सर्वधर्म का सम्मान करूँगा। साथ ही सामर्थ्य के अनुसार आज्ञा का अनुपालन करूँगा। अंत में बौद्ध भिक्षु के द्वारा सभी को संस्कृत का एक श्लोक का वाचन सह अनुसरण कराया गया। सभी एक साथ वाचन करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस तरह सम्राट अशोक, मगध नरेश सहित सभी अनुयायियों ने नतमस्तक होकर आशीर्वचन लिया और अपने राजमहल की ओर कूच कर गए और इस प्रकार प्राणांत तक सादा जीवन अहिंसा धर्म का निर्वहन करते रहे और सर्वत्र प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति सहृदय लुटाते रहे। यह काम अब नित्य दिन के रूटीन में आ गया, जिसका सुखद परिणाम भी देखने को मिले। तो इस तरह बच्चों आज हम अशोक का शस्त्र त्याग का सारांश देखें। आगे की क्लास में मैं इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लॉट। प्यारे बच्चों, अभी कोरोना का दौर ख़त्म नहीं हुआ है और तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। तो बच्चों आपको खुद भी जागरूक होना है और अपने घर में, अड़ोस में, पड़ोस में अपने सगे संबंधियों को, साथियों को, अपने माता पिता और तमाम लोगों को भी जागरूक करना है। इसमें भी हमें बचना है और हमेशा नियमित हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना आवश्यक है। हम जब भी निकलें बाहर तो मास्क लगा कर निकलें, हमेशा हाथ को सैनिटाइज़ करते रहें और साबुन से नियमित रूप से हाथ धोते रहें। तो बच्चों कोरोना काल में हमें भी सुरक्षित रहना है, समाज को भी सुरक्षित रखना है, अपनों को भी सुरक्षित रखना है। तो धन्यवाद बच्चों। थैंक्स अ लॉट।